स्वामी दिव्यानंद जी महाराज। सबसे पहले तो स्वामी जी आपको भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभा आपको और समाचार प्लस के पूरे परिवार के साथ साथ सबसे पहले विशेष रूप से आप सबों को होली उत्सव की बहुत बहुत शुभकामना। आपको भगवान मंगल करे, आपके जीवन में इंद्रधनु सी कलरफुल आपका पूरा जीवन रहे। प्रभा आपको फिर से और होली के उत्सव के साथ साथ पता होलिका दहन की बात कर ले हम लोग। सबसे पहला होलिका दहन ही मुख्य है। देखिए, त्यौहार के रूप में अगर हम लोग अपने सनातन धर्म के दृष्टिकोण से देखें तो होलिका दहन मुख्य है, और होली हम लोग जो मनाते हैं उत्सव मनाते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से होलिका दहन जिसे कहते हैं सम्मत कटना, एक वर्ष तक अगर पिछले वर्ष में किसी प्रकार के किसी के घर परिवार में किसी प्रकार का कुछ अशुभ हो गया होता है तो उस वर्ष में फिर कोई शुभ कार्य जल्दी होते नहीं है, वर्जित माना जाता है। सम्मत कट गए, क्यों ना वो 4 दिन पहले, 1 महीना पहले या 6 महीना पहले हुआ हो या 11 महीने पहले क्यों ना हो, सम्मत कटने के बाद नए वर्ष में हम लोग जब हिंदी नववर्ष में प्रारंभ मान लिया जाता है। वैसे तो चैत्र प्रतिपदा शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन से संवत का ये कैलेंडर हमारा हिंदी पंचांग प्रारंभ होता है। सही कहा स्वामी जी आपने कि ऐसे तो जनवरी से इंग्लिश कैलेंडर की बात करें, लेकिन अगर हिंदू धर्म रिवाज के हिसाब से बात करें तो होली ही वो पर्व है जहाँ से नए साल का आगाज होता है। तो होली में तो ऐसे जनरली हम सोचते हैं कि पकवान बन रहे हैं और अबीर खेल रहे हैं, गुलाल खेल रहे हैं, लेकिन सही मायने में होली में क्या होना चाहिए घर में और किस तरीके से इसे मनाना चाहिए? देखिए, 2 चीज है प्रभा, एक होता है पर्व, एक होता है त्योहार। ये उत्सव है, होली उत्सव बोलते हैं, रंगोत्सव। क्यों? एक तो नए वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं। पिछले साल की जो भी हमारी नेगेटिविटीज, शब्द में नकारात्मक शब्द बोल रहा हूँ, जो भी नकारात्मकताएं थी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, समाज में व्याप्त, हमारे परिवार में, इनको हमने होलिका में दहन कर दिया। होलिका दहन शब्द की मुख्यतः प्रमुखता है यहाँ। होलिका में दहन कर दिया आज के दिन करेंगे, और कल एक नए वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। जैसा आपने बताया कि नए वर्ष की आगाज है, तो कल तो उत्सव मनाएंगे ही, तो आज उन नकारात्मकताओं को हम दहन करेंगे, घर में शुभता के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। इससे संबंधित एक बात बता दूं जो बहुत मैं समझता हूं कि ये बार बार आपके व्रत से मेरे कई माध्यम से प्रश्न भी आते हैं। गोबर लें, हरा मूंग लें, गुड़ लें, कोई भी पुष्प लें, इन चीज़ों को लेकर और साथ ही साथ चावल, इसके मिलाकर एक कंडा बना ले और इसे होलिका में आप अवश्य उन्हें समर्पित करें, परिक्रमा करें, ये मन में भाव रखकर कि भगवान सुख समृद्धि की वर्षा हो, जो भी नकारात्मकताएं टल गई, और इसके बाद नए वर्ष में हम एक शुभता के साथ प्रवेश करते हैं। होली में जो आपने कहा कि क्या करें कि लक्ष्मी और सुख शांति घर में आए, तो वो आप बताइए, क्योंकि ऑडियंस के साथ मैं भी तभी से इंतजार कर रही हूँ कि आप वो कब बताएंगे। चलिए प्रभा, मैं सीरियली भूल गया था बोलकर, लेकिन आपने याद दिलाया, मैं बताऊं। मैं बहुत अचूक चीज बता रहा हूं, और इतना सरल है ना, उसमें कोई पैसे खर्च करने हैं, ना ही कोई विशेष प्रयास करना है, ना कोई समर्पण, बस एक छोटी सी क्रिया। जैसा मैंने पहले बताया कि होलिका में जो आप समर्पित करेंगे, पकवान भी समर्पित करते हैं, और मैं पुनः उसको प्रभा आपको स्मरण करा दूं। गोबर के साथ में चावल, पुष्प, हरा मूंग, गुड़, ये कंडे बनाकर वो तो समर्पित करेंगे, परिक्रमा करें। अंत में ये जो मुख्य चीज है, वहां से भभूत शब्द बोलते हैं लोग। बोलने को छाई बोल दे, राख बोल दे, लेकिन जले हुए जो भस्म है, या तो सही हमारा शास्त्रीय शब्द होता है भभूत, या फिर उसको हम बहुत ज्यादा तो भस्म कह सकते हैं। उस भस्म को वहाँ से उठाकर ले आना है, जहाँ से थोड़ी सुविधा हो, या किसी पात्र से आप उठा लें, क्योंकि इस समय जल रहा होता है तो प्रज्वलित में उठाने में थोड़ी दिक्कत होती है। सावधानी के साथ में वो सावधानी आपने रखना है, और उस भस्म को घर पे लाएं। घर के सभी कमरे में, घर के चारों कोने में, इस भाव से कि सारी नकारात्मकता हमारी दूर हो, घर में सुख समृद्धि हो। अपने पूर्वजों को, इष्ट देव को, सभी को प्रणाम करते हुए इस चारों कोने में छींट देंगे। निश्चित मैं आपको विश्वास दिलाऊं, आपकी सुख समृद्धि कैसी होती है, अगली मुलाकात में आप अवश्य बताना। छोटी सी क्रिया है प्रभा, बस करना है और उसका आनंद लें।
मैं तो किसी भी अवसर पे ये छोटे छोटे आपको टिप्स देता हूँ, आप इसका आनंद उठाएं। जी, और जिस आत्मविश्वास के साथ स्वामी जी ने कहा है कि उन्होंने जो बताया उसे एक बार ज़रूर करके देखिएगा, आपके घर में कुछ अच्छी, और जो हम ये कहते हैं कि जो नेगेटिविटी हटा करके, जैसे स्वामी ने कहा कि नेगेटिविटी हटा करके हम नए साल की शुरुआत एक पॉजिटिविटी से करते हैं, तो कुछ अच्छी क्रियाएं करने से कुछ इसका अच्छा लाभ भी मिलेगा। और एक और चीज़ होली के बारे में कि जो उन्होंने कहा कि ये त्यौहार और उत्सव का माहौल है और रंगों का माहौल है, तो बस कुछ चीज़ों का ध्यान देना है। और काफ़ी आसान शब्दों में यहाँ पर स्वामी जी ने कुछ क्रियाएं बताई जो कि आपको करनी है और अपने जो इस उत्सव है होली को, इसको और भी ज़्यादा अच्छा बना देना है। मेरे साथ इतना ही, आप देखते रहिए समाचार प्लस।